हेलो दोस्तों, आज मैं आपको शिवलिंग की पूजा क्यों करते हैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूँ। शिवलिंग की अनंत कथा बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह सृष्टि आज जैसी नहीं थी। आकाश शांत था, पृथ्वी स्थिर और देवताओं के मन में एक अनजाना सा प्रश्न जन्म ले चुका था। प्रश्न यह नहीं था कि सृष्टि कैसे बनी, प्रश्न यह था कि इस सृष्टि में सबसे महान कौन है। एक दिन यह प्रश्न देवसभा तक पहुंच गया। वहीं बैठे थे ब्रह्मा, सृष्टि के रचयिता, और विष्णु, सृष्टि के पालनकर्ता। ब्रह्मा जी बोले, मैंने इस सृष्टि को रचा है, बिना मेरे कुछ भी नहीं। विष्णु जी शांत स्वर में बोले, और मैं इसका पालन करता हूँ। बिना पालन के रचना टिक नहीं सकती। दोनों के बीच तर्क बढ़ने लगा। देवता मौन थे, क्योंकि यह विवाद ज्ञान का नहीं, अहंकार का बन चुका था। तभी आकाश कांप उठा, धरती थरथराने लगी। देवसभा के बीचों बीच असीम प्रकाश का एक स्तंभ प्रकट हुआ। ना उसका आदि दिख रहा था, ना अंत। वह प्रकाश जलाता नहीं था, लेकिन आत्मा तक को प्रकाशित कर देता था। एक दिव्य स्वर गूंजा, जो मेरे आरंभ और अंत को जान ले वही श्रेष्ठ है। विष्णु जी ने वराह का रूप लिया और स्तंभ के नीचे की ओर बढ़े। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ चले। समय बीतता गया, हजारों वर्ष निकल गए। विष्णु जी पृथ्वी के गर्भ तक पहुंच गए, पर अंत नहीं मिला। थककर उन्होंने सत्य स्वीकार कर लिया। ब्रह्मा जी को भी शीर्ष नहीं मिला, पर उन्होंने एक केतकी पुष्प को साक्षी बनाकर असत्य कह दिया। तभी वह प्रकाश फटा और उसमें से भगवान शिव प्रकट हुए। न क्रोध, न मुस्कान, केवल गहन शांति। शिव बोले, विष्णु ने सत्य चुना, इसलिए वे पूजनीय हैं। ब्रह्मा ने अहंकार चुना, इसलिए उनकी पूजा पृथ्वी पर नहीं होगी। फिर शिव ने उस प्रकाश स्तंभ की ओर संकेत किया और कहा, यही मेरा वास्तविक स्वरूप है, इसे ही शिवलिंग कहा जाएगा। उन्होंने बताया, लिंग का अर्थ है चिन्ह। यह मेरी अनंत ऊर्जा का प्रतीक है। ना मैं केवल पुरुष हूँ, ना केवल निराकार, मैं संतुलन हूँ। शिवलिंग का गोल आकार अनंतता दर्शाता है, और उसका आधार शक्ति का प्रतीक है। यही कारण है कि शिवलिंग सृजन और शक्ति के मिलन का रूप है। समय के साथ मनुष्य आया, राजा, रंक, ऋषि, सब। एक जंगल में एक गरीब लकड़हारा रहता था। वह रोज एक पत्थर पर जल चढ़ाता और कहता, हे भोलेनाथ, मेरे पास शब्द नहीं, बस भाव है। एक दिन राजा वहां पहुंचा। जैसे ही राजा ने उस पत्थर को छुआ, उसका मन शांत हो गया। वह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं था, वह स्वयंभू शिवलिंग था। तभी राजा को समझ आया, भगवान धन नहीं देखते, भक्ति का भाव देखते हैं। यही कारण है कि शिवलिंग की पूजा इतनी सरल है। जल, बेलपत्र और श्रद्धा। शिवलिंग हमें सिखाता है, सरल बनो, सत्य बोलो, अहंकार छोड़ो और जीवन में संतुलन रखो। क्योंकि शिव केवल देव नहीं है, वह चेतना है, हर कण में, हर श्वास में। और यही कारण है कि हम शिवलिंग की पूजा करते हैं। ओम नमः शिवाय।